का व्रत करती है। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को, शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही उतर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको कथा को। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्त्रोत का पाठ, जिसमें 12 श्लोक 2-4 हैं। पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहा भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। तूने मांग तुझे क्या चाहिए। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा प्रभु, उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को, जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतरनी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा। एकादशी और द्वादशी इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमा पितर का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन सोमा पितर का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर गाय को खिलाया जाता है। 3 दिन तक तो वो पितर कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाता है, मोक्ष में। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसीलिए जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें अपने दर्शन, जगदीश में एकादशी उल्टा लटकाया, क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडित हम कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना, तो पंडित जी संकल्प चढ़ाते हैं, दो एकादशी, बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी, तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी?
एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहाँ जाती है? उसको जहाँ जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का एक गिलास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, एकादशी का दान दिया, वो मिली उनको। अरे बोलो अच्छे से। कई तो अभी तक कर रही होगी, हमारे दादाजी के निमित्त की कर रहे हैं, कर ले। 10 दिन तक जीवात्मा है और आपने एकादशी कब दान दी? बात है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर। अंदर कहा है सोमवार का व्रत है, पशुपतिनाथ का व्रत है, 16 सोमवार का व्रत है, संकट सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है। उस दिन बेलपत्र को, जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। इतना सुंदर वर्णन है, जरा सुनिएगा शिव महापुराण का, लिंग पुराण का ये वर्णन, शिव पुराण का, स्कंद पुराण का ये वर्णन, ध्यान रखना। जिस दिन आपका सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। जिस दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत है उस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ोगे व्रत। जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन आपका 16 सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन संकट सोमवार का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, जिस दिन आप शंकर भगवान का तीज का व्रत, छठ का व्रत, भगवान शंकर का कोई भी व्रत अगर आप धारण करते हैं तो उस दिन बेलपत्र को व्रत करने वाले व्यक्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत आज है तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। क्यों? ऐसा हमारा शास्त्र, हमारा विधान, हमारे पुराण, हमारे वेद क्यों वर्णन करते हैं? किस लिए वर्णन करते हैं?
क्यों कहा गया कि प्रदोष के दिन, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप कोई सा भी व्रत, आपका सोमवार का व्रत है, आपका शिव जी का अगर कोई व्रत कर रहे हो तो उस दिन आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए बेलपत्र मत तोड़ो, एक दिन पहले तोड़ो। क्यों कहा गया? हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, सोमवार का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो एक दिन पहले व्रत को बेलपत्र को तोड़ना। एक दिन पहले उस बेलपत्र को क्यों तोड़ा जाता है? जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हम बेलपत्र क्यों नहीं तोड़ सकते? तो हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर एक दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, एक दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, एक दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें उस फल की प्राप्ति। कथा सुनने आ रहे हो? घर के बाहर बेलपत्र का पेड़ है, कथा श्रवण करने जा रही हूं, बेलपत्र का वृक्ष है। नहीं, आपको अगर कथा सुनने जा रहे हो तो बेलपत्र अगर चढ़ाना है तो एक दिन पहले आप बेलपत्र को उतारो। कथा सुनने के लिए जा रही हूं और बेलपत्र रास्ते में से तोड़ लिया, कथा में जाकर बैठ गई, बेलपत्र शिव पुराण को समर्पित कर दिया या कथा में समर्पित कर दिया, या विचार करा कि मेरा बेलपत्र व्यासपीठ तक जाएगा, झोली में डाल दिया। ध्यान रखना, कथा सुनने के लिए आ रही हो, सामने बेलपत्र का वृक्ष दिख गया, उसको झुककर प्रणाम करो, नमन करो और कहो, मेरे बाबा, मेरे शंभु, आपका दर्शन कर कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ इस बेलपत्र के वृक्ष में गौरी शंकर हैं, मैं जानती हूँ इस बेलपत्र के वृक्ष में नारायण लक्ष्मी है, मैं जानती हूँ इस बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगिनियां हैं, मैं जानती हूँ इस बेलपत्र के वृक्ष के तने में स्वयं कुबेर बैठकर साधना करता है। इस बेलपत्र के वृक्ष को मैं नमन करती हूँ। बाबा, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूँ, जब मैं कथा सुनकर वापिस आऊं ना, हे बेलपत्र महारानी, हे बेलपत्र के वृक्ष, हे शंकर, ऐसी कृपा करना कि मेरी खाली झोली को भंडार से भर देना, उसको नमन कर। और हम क्या करते हैं? कथा सुनने जा रहे हैं तो बेलपत्र का वृक्ष अपने आंगन में है या बेलपत्र का वृक्ष रास्ते में पड़ गया, 4-6 बेलपत्र तोड़ लिए, कथा में जाकर बैठ गए, कथा सुन ली, बाद में बेलपत्र समर्पित कर, ना 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 ना, आते समय बेलपत्र को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, विनय करते हुए, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा, डोर है तो हटी जागी, बोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जागी, बोले मैं तेरी। आप उसको नमन करिए। कई लोग कहते हैं, गुरु जी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, हमने 16 सोमवार करे, हमने सोमवार का व्रत करा, हमने प्रदोष करी, हमने बाबा की सोमवारी का व्रत करा, मेरा बाबा मेरा सुनता क्यों नहीं? हम गलती कर दिए, हम जिस दिन हमारा व्रत था उस दिन हमने बेलपत्र को तोड़ दिया, उतार, हम भूल गए। हम सबसे कहेंगे, अगर YouTube पर हमारी पूर्व की कथा डली हो, एक पुष्प शिव महापुराण की कथा, त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा, जब पुरानी जो YouTube पर, हमारे YouTube पर अगर डली हो, तो वो कथा को आप निकालना, उसको एकांत में बैठकर थोड़ा सा श्रवण करना कि पुष्प का महत्व क्या है। कौन सा फूल जमीन पर गिरा हुआ भी शंकर को स्वीकार होता, कौन सा पुष्प शिव को किस स्थान पर चढ़ाया गया, क्यों सोमवार, अष्टमी और ये अन्य जितनी तिथियां होती हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष,
चतुर्दशी त्रयोदशी ऐसा वर्णन उसमें आता है कि इन दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। अष्टमी नवमी ये तिथियां हैं, क्यों नहीं तोड़ा? इसलिए क्या कारण है कि इन तिथियों पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता? तो कहा जब हम रोज बेलपत्र को जल चढ़ाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर देवता भी हमारे कल्याण की कामना करते हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है। लिंग पुराण को उठाकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर